कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पापमोचनी एकादशी कब है, पापमोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत क्यों अनिवार्य है या क्यों करना चाहिए, क्या इसका महत्व है, क्या इसे प्राप्त होता है, क्या इस एकादशी के व्रत की विधि है, क्या इसके नियम है, कैसे यह व्रत किया जाना चाहिए, क्या इस व्रत में खाया जाता है, क्या नहीं खाना चाहिए, बताएंगे के लिए शुभ समय क्या रहेगा और यह भी बताएंगे कि इस एकादशी के साथ कौन सा अशुभ योग बन रहा है जिसकी गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं और वो निश्चित रूप से पाप के भागीदार होते हैं क्योंकि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि इस अशुभ योग में व्रत नहीं किया जाता और अगर आपने उसमें किया तो निश्चित रूप से व्रत का अशुभ फल तो छोड़िए, अशुभ फल प्राप्त होता है। बताएंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है इसके विषय में, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान वासुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं, यह एकादशी पाप का मोचन करने वाली है, अर्थात पाप का नाश करने वाली है। पाप किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, पाप बड़े से बड़ा क्यों ना हो, सभी पापों का नाश यह एकादशी क्षण भर में ही कर देती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे मंजुघोषा पाप और शाप इस एकादशी के व्रत के पुण्य फल से नष्ट हो गए थे। मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा थी, वो एक रस्सी पर मोहित हो गई, रस्सी की तपस्या को भंग किया, रस्सी ने उसे कठोर श्राप दिया। लेकिन जब मंजुघोषा ने इस एकादशी का व्रत किया तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से, पुण्य फल से वह श्राप पल भर में ही नष्ट हो गया और सभी पापों से मुक्त हो गई। इस एकादशी का अधिक प्रभाव है। यह एकादशी सभी करने के योग्य है, अर्थात सभी को करनी चाहिए, चाहे बड़ा हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके करने योग्य है। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत से दर्शक जो पहले से हमें जानते हैं, पता होगा कि एकादशी का जो व्रत है वो एक दिन का व्रत नहीं होता, ये त्रिदिवसीय विधान होता है, अर्थात 3 दिन नियम होते हैं। इसमें 3 दिन का विधान होता है जिसमें प्रथम दिन में कुछ नियम आरंभ होते हैं, दूसरे दिन पर व्रत रखा जाता है और तृतीय दिवस पर पालन किया जाता है। प्रथम दिवस जो है तिथि का दिवस होता है, जिस दिन सूर्य का उदय दशमी तिथि में हुआ होता है उसके अगले दिन व्रत किया जाता है, उसके अगले दिन व्रत का पालन किया जाता है। जानते हैं कि दशमी तिथि के नियम क्या है, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम क्या रहेंगे, उसके बाद व्रत की विधि और उसके बाद हम बताएंगे कि एकादशी का व्रत करना कब है, पूर्णादि का समय क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, दशमी तिथि को कुछ वस्तुओं का त्याग कहा जाता है, कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं उस दिन आपको अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दशमी तिथि को किन वस्तुओं का त्याग कहा गया है। दशमी तिथि को अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व आपको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि व्रत के एक दिन पूर्व तो अन्न खाया जाता है पर उस अन्न में, भोजन में किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के अनुष्ठान में शहद का प्रयोग वर्जित है। दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी पारण वाले दिन भी शहद प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान नारायण जो पंचामृत चढ़ाएंगे, पंचामृत से जब स्नान करेंगे तो वह पंचामृत शहद के बिना ही बना होगा, उसमें भी शहद नहीं मिला होगा। आगे बताएंगे आपको शहद के स्थान पर किस वस्तु को मिलाना है और कैसे बनेगा पंचामृत। तो पंचामृत का त्याग करना है। तो महिलाएं, पुरुष, माताएं, बहनें लहसुन प्याज आदि खाते हैं, एकादशी का व्रत भी करे हैं तो लहसुन प्याज आदि का त्याग व्रत के एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खूब खाए लहसुन प्याज और कल व्रत कर ले, यह सर्वथा अनुचित कहा गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदिरापान करते हैं और मांसाहार भी करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही सभी त्याग कर देना चाहिए, अर्थात न तो मद्यपान करने चाहिए ना ही मांसाहार करना चाहिए। चने के साग को खाने की मनाही कही गई है, चने का साग भी व्रत के एक दिन पूर्व नहीं खाना चाहिए। अब बताते हैं कौन से कार्य हैं जो आप अवश्य कर लेने चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही
अर्थात दशमी तिथि को ही आपने अपना सर धो लेना चाहिए, बाल धोने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बाल धोना कहा गया है। अगर शास्त्रीय जानेंगे तो शास्त्रीय नियम कहते हैं कि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों ही दिन आपको सर नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। अतः बाल आपको एक दिन पूर्व धो लेने चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में, ये तो सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य नियम है, इस पालन सदा करना चाहिए। इसी प्रकार से एकादशी के नियम में विशेष रूप से इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि आप एकादशी व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें, दशमी धारण करें, और पारण को इस नियम को पालन करना आवश्यक है। तुलसी पर आदि आप दशमी तिथि को तोड़ तक लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है। इस तोड़ना मना होता है। इस प्रकार से इन नियम का आपको पालन करना है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, अर्थात केवल एक वक्त का अन्न नहीं खाने के लिए कहा गया है। आप अगर इस नियम का पालन कर पाए तो बहुत उत्तम है। बाकी आपकी क्षमता कैसी है, शारीरिक क्षमता का है, किसी दवाई गोली को चल रही नहीं चल रही है, उसके अनुसार आप अपना निर्णय कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। एकादशी के दिन तुलसी पूजन की मनाही है, तुलसी पूजा करना चाहिए, कल्याणकारी है, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जल आदि दे सकते हैं। आपकी जल आदि देने की मनाही रविवार को भी नहीं गई है तुलसी में, रविवार को भी जल दिया जा सकता है। पर इस चीज ध्यान रखें, गलती से भी कोई पत्ता न टूट जाए। इसके बाद आपको एकादशी का व्रत पूजन करने के लिए संकल्प करते हुए पूजा करना चाहिए, और पूजन करने के बाद आपको पितृ के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए, और फिर विधि विधान से जल तर्पण करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। इसी विधि में आगे बताऊंगा। आप पहले जान लें कि आपने पूजा कैसे करनी है। तो सारी सामग्री एक बार नोट कीजिए। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए पूजा के लिए। आपके भगवान नारायण का कुछ चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए, स्वरूप कोई भी हो। आप भगवान नारायण के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, चाहे शालिग्राम भगवान हो, चाहे लड्डू गोपाल भगवान हो, चाहे नारायण स्वरूप हो, या विष्णु भगवान की प्रतिमा तस्वीर हो। उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी, चौकी पर बिछाने के लिए पीले या लाल वस्त्र की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, पान के 2 पत्ते लेके आने चाहिए। और अगर आज एक और एक कारण के लिए अलग लेके आते हैं तो उत्तम है। लौंग, इलायची, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य के रूप में आप ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, और अगर ना ले सब तो आप श्री ले सकते हैं, या भगवान को बताश भी चढ़ सकते हैं। इत्र लेना है, जनेऊ लेनी है, 2 जनेऊ की आवश्यकता होगी। एक व्रत वाले दिन पूजन करेंगे उसमें, और एक पारण वाले दिन पूजन करें उसमें। गंगाजल होना चाहिए घर में अवश्य आपके पास का, अन्यथा बाजार से लीजिएगा। पुष्प की माला, ये सभी सामग्री आप एकत्र कीजिएगा। 1 लोटा तांबे का लीजिएगा, उसको अच्छे से मान लीजिए। पहले उसमें थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो आपका स्थल है जहां बैठ के पूजन करते हैं, वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। सारी सामग्री को वहां पर रखिए। हम पहले सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद हम भगवान की स्थापना करते हुए, संकल्प करते हुए पूजन के लिए आगे बढ़ेंगे। जो लोटे में जल भरा है उस जल के छींटे लीजिए, पुष्प के माध्यम से, फूल के माध्यम से। कहां पे? उस स्थान पर जहां बैठ के पूजा कर रहे हैं, और जहां पे आपने सामान रखा है उस सामान पर, क्योंकि जो पूजा की सामग्री है आप आते आते न जाए किसके हाथ से निकली है, कौन की अवस्था में था, भगवान को करके पहले इसका शुद्धिकरण आवश्यक। ओम पवित्रः पितरो सर्वस्थं गतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यतर शुद्धिया। इस प्रकार से आपने जल छींटे के स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। आप चौकी लीजिए, चौकी को स्थान पर बिछिए, उसके ऊपर पीला या लाल जो भी वस्त्र आपके पास है वह वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की कोई तस्वीर या चित्र या प्रतिमा जो आपके पास है वो लीजिए और स्थापित कीजिए। भगवान के सामने दीपक रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो भगवान की तस्वीर में प्रतिमा के सीधे हाथ की ओर रखेंगे, और अगर तेल का दिया रख रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे। भगवान के सीधे हाथ की ओर घी का दिया, उलटे हाथ की ओर तेल दिया, और उसके विपरीत आपने स्थापित करनी है। इस प्रकार भगवान की आप स्थापना की। अब एक किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, जो लोटे में आपने भरा है इसी में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए। ये आपके अपने अमीनी आदि के लिए होगा। और उस जल में से 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ में लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने जलस्मिनी करनी है। हम मंत्र बोलेंगे, एक एक मंत्र 2-2 बूंद जल का सेवन करना है। 2-2 बूंद की मात्रा में, इसीलिए क्योंकि शास्त्र कहते हैं निर्जला एकादशी में भी 6 मात्रा जल पी सकते हैं। आचमन के रूप में इसमें दोष नहीं है। जब आप 2-2 बूंद जल लेंगे तो 3 बार में ये 6 मात्रा जल हो जाएगा। उतने से आपका व्रत खंडित नहीं होगा। अगर कोई निर्जला कर रहा है तो, और आचमनी का जो कार्य कहा गया है पूजा में वो भी पूर्ण हो जाएगा। आचमनी करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिएगा। जितनी मात्रा मैंने कहा है मैं मंत्र बोलूंगा, ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए,
पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक को जलाइए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, धूप को जलाइए और पुनः सीधे हाथ पे जल लेके हाथ धो लीजिए। दीप प्रज्वलन के बाद हाथ धोना चाहिए। हम सबसे पहले व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के सीधे हाथ पर जल लीजिए और उसमें थोड़े से पुष्प रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह, श्री कृष्ण पक्षी, एकादशी, पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त याताय, सुख संपत्ति प्राप्ताय, भगवान नारायण प्रसन्नार्थाय, सर्व पाप कर्म विनाशनाथाय, एकादशी, श्री विष्णु। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। संकल्प एक आवश्यक